घटनास्थल पे माई अकेली थी। उसके पास से एक बंदूक बरामद हुई है और बंदूक की आवाज मैंने अपने कानों से सुनी है। और कोई सबूत चाहिए तुमको? जब तक अथर्व और संपदा की लाशें बरामद नहीं हो जाती तब तक माई शक के दायरे में है और उस शक के दायरे में माई को जेल में रहना होगा। पाटिल भाई, लेके जाइए इनको। गुनहगार तो ये भी है और दोबारा अगर मेरी इजाजत के बिना ये अगर पुलिस स्टेशन आई तो इनको भी जेल में डाल दीजिएगा। लेके जाइए। मल्हार जी नहीं, मल्हार जी मैं सच कह रही हूँ, प्लीज नहीं भाग गए। आईने कुछ नहीं किया है, मल्हार जी नहीं। मल्हार, कल्याणी का कोई दोष नहीं है। मल्हार, अथर्व और संपदा को उसने नहीं भगाया। मल्हार, मेरा विश्वास करो। पीछे हटिए, पीछे हटिए आप लोग, शांत हो जाइए, पीछे हटिए। आओ सब साहब, बताइए कैसे हो गया ये? संपदा कैसे भाग गया अथर्व के साथ? अरे कुछ तो बोलिए। अहिल्या, बच्चा कैसा है? और तुम लोग बच्चे को छोड़कर घर कैसे आ गए? बच्चे की हालत बहुत नाजुक है, लेकिन अपर्णा है उसके पास। हमने जैसे ही संपदा और अथर्व के मौत की खबर सुनी, हम फौरन यहाँ चले आए। हम जानते हैं कि ये खबर सारे गांव में एक आग की तरह फैली होगी। अब हमारे परिवार को इस बदनामी से बचाना, हमें कुछ करना होगा। राव साहब, बहुत दूर दूर तक फैल चुकी है अहिल्या। अब बदनामी की आग की लपटों में जलने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सारा गांव संपदा और अथर्वा के नाजायज रिश्ते के बारे में बात कर रहा है। ये लोग तो मरे हुए लोगों को भी नहीं बख्शेंगे। मुझे तो पहले से ही शक था, वरना कोई मेहमान किसी के घर इतने दिनों के लिए थोड़ी ना रहता है। और मैंने तो इन्हें मंडी में भी एक साथ देखा है। कमाल की बात है, यहाँ आओ साहब सारे गांव को रुआब झाड़ती रहती हैं, लेकिन अपनी घर की बेटी को बचा नहीं सकी। बस कीजिए, इस तरह दबी दबी आवाज में बात करना बस कीजिए। आप सब जानते हैं, हमारे परिवार ने इस गांव के लिए कई सालों से बहुत कुछ किया है। आज हम पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हमारी जख्मों पर नमक मत छिड़किए, हमारी संपदा की मौत का मजाक मत बनाइए। हम आपसे विनती करते हैं। लेकिन आओ साहिब, अगर संपदा मुंबई गई थी तो खाई में कैसे पहुंची? संपदा आज सुबह ही मुंबई से वापस आई थी और आते ही अथर्वा भाव से मिलने खाई के पास चली गई। संपदा की तबीयत ठीक नहीं थी और उसके पति घर में नहीं थे, वो काम के लिए बाहर गए थे। इसलिए उसकी मदद करने के लिए अथर्व उसके पास गया था। संपदा बीमारी से बेहोश हो गई थी, उसे बचाते बचाते अथर्व और वो दोनों खाई में गिर गए। अगर वो ऐसे ही खाई में गिर गए थे तो पुलिस ने माई को क्यों गिरफ्तार किया? कौन हो तुम? हो कौन तुम? और हमसे इस तरह सवाल पूछने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे तुम लोगों के बाप का खाते हैं हम। अरे कल तुम लोगों को पैसों की जरूरत होगी, फसल ठीक से नहीं होगी तो कहाँ जाओगे? हमारे दरवाजे पर ही आओगे ना पैसे मांगने के लिए। याद रखना, मुश्किलें सब पर आती है, लेकिन हम में और तुम में ये अंतर है कि हम मुश्किलों से लड़कर निखरेंगे, लेकिन जब तुम्हारे घरों में मुश्किलें आएंगी ना, तब हमारे दरवाजे पर बिखरे बिखरे मिलोगे। निकल जाओ यहाँ से और आइंदा हमारे बाड़े में कदम मत रखना। और खबरदार, हमारे घर वालों के बारे में कोई उल्टी सीधी बात की तो निकल जाओ यहाँ से। आई शांत हो जाओ, रोना बंद करो। आई अच्छा हुआ वो मर गया। आंसू पोंछो, हमने कहा आंसू पोंछो। जिस दिन तुम इस वाड़े में बहू बनकर आई,
उस दिन से तुम्हारा सिर्फ इस परिवार से रिश्ता है। फिर किसके लिए आंसू बहा रही हो? अपने उस नमक हराम भाई के लिए? अरे जिसे हमने रहने के लिए छत दी, मुफ्त में रोटियां तोड़ने दी, और बदले में उसने क्या दिया? सारे गांव के सामने हमारी इज्जत उछाल दी। किसी की औकात ही नहीं है इस परिवार का हिस्सा बनने की। न तुम्हारे भाई की, न कल्याणी की, और ना ही अनुप्रिया की। खबरदार अगर तुमने अपने नीच भाई के लिए आंसू बहाए तो। हाँ सर। बोलो अपर्णा। मेरी बेटी तो चली गई है सर, और लगता है उसके बच्चे को भी हम नहीं बचा पाएंगे। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं है। मलार डॉक्टर से बात कर रहा है। डॉक्टर साहब लेकिन कुछ तो कीजिए, कोई तो उपाय होगा। वो बच्चा कब से तड़प रहा है ठंड में। देखिए आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं एसीपी साहब। इन मशीनों से हमने बच्चे को गर्माहट तो दे दी है, लेकिन जो राहत एक माँ के सीने से लगकर बच्चे को मिलती है, वो दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में नहीं मिलती। इतने छोटे से बच्चे का बिना माँ के रह पाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर वो बच्चा, आप जल्दी आइए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, तब तक इस लड़की ने बच्चे को गोद में ले लिया। मैंने कहा था ना आपसे, मेरे पास आते ही चुप हो जाएगा, क्योंकि है कोई अनोखा राब्ता मेरा इसके साथ। कल्याणी, बड़ी हिम्मत कैसे हुई मेरे नवासे को छूने की? ये आप क्या कर रही हैं अपर्णा जी? आप नानी है ना इस बच्चे की, जो बच्चा आपकी गोद में चुप नहीं हो रहा था। देखिए उस लड़की की गोद में जाते ही कैसे मुस्कुरा रहा है। अगर आप वाकई चाहती हैं कि आपका नवासा बच जाए, तो इसे एक चमत्कार ही समझिए कि वो अपनी मौसी की गोद को अपनी माँ की गोद समझ रहा है। रुको कल्याणी, हॉस्पिटल में तुमने मेरे नवासे के साथ बहुत समय बिता लिया है। अब इसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। चलो दो बच्चा। आत्या क्या कह रही है? वो रोने लग जाएगा। आत्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ? दो बच्चा। दो मैंने कहा बच्चा दो। आत्या नहीं, आत्या आत्या आत्या। अपर्णा, कुछ नहीं मैं हूँ ना, मैं इधर ही हूँ। हाँ 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 हाँ।